देखो बच्चों, ये आपका ये प्रश्नावली 12 दशमलव का लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि चतुर्थांश के बीच का उभयनिष्ठ है। इसमें इसका हल जो है बेटा ध्यान से देखना। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित डिजाइन, ये वाला डिजाइन जो देख रहे हो, ये जो छायांकित किया हुआ है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश, समझ रहे हो? दो वृत्तों के चतुर्थांश की बात हो रही है कि बीच का उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कितना? जैसे इसमें समझ लो, ये क्या हो गया आपका भाग 1, ये आपका क्या हो गया भाग 2, और ये आपका क्या हो गया, यानी कि आपका ये भाग 2 हो गया, और ये भाग कितना हो गया 3। बात समझ रहे हैं? ये 1 और 2 जो है ना, 1 और 2 जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसका इतना ही क्षेत्रफल होगा। तो एक निकाल लेंगे, बाद में दोनों जोड़ देंगे और उसमें से इसको घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ दिया हुआ है, देख लो यहाँ ध्यान से दिया है। क्या दिया है बेटा? चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या जो होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। ये वर्ग की भुजा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर, नहीं है 8 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें भाग 1 या भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या भाग 2 का क्षेत्रफल, यहां ध्यान से देखो, तो भाग 2 का ध्यान से देखना सब, क्षेत्रफल भाग 2 का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल घटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल घटा क्या हो जाएगा, यानी चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्या बेटा, क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, वर्ग का क्षेत्रफल कहा तो क्या 8 का स्क्वायर। अरे वर्ग कितना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है, 8 8 है ना। अब देख लो घटा के घटा, यानी सूत्र होता है, सूत्र लिखोगे तो पहले सूत्र लिख लो, डायरेक्ट हम लिख दिए थे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, आप समझोगे। घटा के घटा, चतुर्थांश का होता है 1/4 गुना क्या, पार स्क्वायर। तो भुजा कितना है बेटा, बोलो तो 8 सेंटीमीटर। अब देखो 1/4 के 1/4, पाई का मान कितना कहा है, कुछ न कहा है, तो कितना लेंगे, 22/r के स्क्वायर का है तो कितना ले लेंगे, त्रिज्या 8 गुना कितना 8, बोलो ना। अब ध्यान से देखो, 8 8 कितना 64 होगा। अब घटागा, ये देख लो, काट लो इसको, 4 दूनी कितना 8, कट जाएगा, और कटेगा क्या, देख लो, और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो गुना करोगे, 22 गुना कितना 44, और 44 गुना 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, देख लो, 8 चौका 32, हासिल कितना 3, 8 चौका 32, 3 कितना 33, 300 कितना हो गया, 300 कितना आ गया बाबू रे, बढ़िया से देख लो, सही किए है ना। अच्छा 8 चौका 32 का कितना 2 3, अच्छा अच्छा, 8 चौका 32, 3 कितना 300 कितना हो गया 52। 352 को अगर कटाओगे तो देख लो ऐसे स्टेप का कितना आ जाएगा, यहाँ 352 का कितना, 352 बट्टा कितना 7, नीचे में नहीं कुछ तो क्या एक होगा, बोलो ना। तो देख लो ये कटबो करता क्या, नहीं कटता। देखो यहाँ पर तुम एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 से तुमने गुना किया, यानी 1 से 7 में भाग दिया, भागफल 7, 7 से तुम 64 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 64 गुना 7। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, हासिल कितना, और 2 सच्चा का 42, 2 कितना 44, कितना आ जाएगा 448 घटा कितना 352। तो 448 में से 352 को घटा दो ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ कितना आएगा 1,
अच्छा एक दाई पैचा लेंगे ना, ये 4 है ना, ये हम सोचे 3 है। देखो एक दाई पैचा लिए 14, 14 में से कितना चले जाएगा 5, 9 5 14। अच्छा 196/7। यहां ध्यान से देखो, यानी कि 96 कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको पता है इसका भी क्षेत्रफल आ गया 96/7 और इसका भी क्षेत्रफल आ गया 96 कितना 7। बात समझ गए? ये बात समझे क्या? अब यहां देखो, अब इसमें आपको निकालने के लिए क्या कहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, छायांकित डिजाइन पूछा था। तो देख लो यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पता है, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, घटा, यहां देखो बढ़िया से, वर्ग का क्षेत्रफल घटा, यहां क्या हो जाएगा भाग 1 प्लस भाग 2 का क्या क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बोलो, भुजा स्क्वायर होगा। चलो बहुत सुंदर, घटा घटा, भाग 1 का कितना आया है 96/7 और प्लस भाग 2 का कितना होगा 96/7 ही ना, वहां बोल दिए थे ना। चलो देख लो यहां ध्यान से, वर्ग का कितना है 8। अब देख लो इसका एलसीएम ले लो, 7 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 कितना 12 का 2 हासिल 1, 9 9 18 कितना 19 192। सही है क्या? 6 6 12 का 2 हासिल 1, 8 8 9 9 18 19 सही है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अठी अठी नीचे में नहीं कुछ था क्या, 192 कितना 7। ध्यान से देखो, 1 और 7 का एलसीएम, 1 से 7 में भाग दिए, भागफल 7, 7 से 64 में गुना किए थे कितना आया था 448 माइनस का 7 कम 7 तो 196 का 196, तो 1 यानी 448 में से 196 को जब तुम डिस्काउंट करोगे, देखो 2 का 2 है ना, एक दाई पैसा ले लो, 14 14 में से 9 गया 5, 9 5 कितना 14, यहाँ 3 बचा 2, कितना आ जाएगा 252 कितना 7। यही आंसर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, 252/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। देखना बच्चे कितना आंसर दिया है, 256 दे दिया है। कहां हम लोग गलती कर दिए? अच्छा अच्छा देखो कहीं मिस किए होंगे। देखो गुरुजी, यहाँ 92 है तो 96 कहां से दे दिए हम लोग देखो देखो मिस यही हो गई बेटा। ठीक ठीक है, देखो अब यहाँ देख लो, डिस्काउंट करोगे तो आ जाएगा ना 256 कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। देखो ना ये थोड़ा सा मिस हो जाएगा ना तो दिग्रमबाजी दिखा देगा आपको आंसर। ठीक है बेटा, तो देखो इसके साथ ध्यान से सुनो सब बच्चे, आपका प्रश्नावली ध्यान से देखो तब उतारना। प्रश्नावली आपका है ना 12.3 के साथ, अर्थात लेसन आपका कितना 12 जो है कंप्लीट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ कंप्लीट? इसके उदाहरण को आप लोग देख लेंगे, इससे संबंधित है, जो नहीं बनेगा बताइएगा, मैं उसको बना दूंगा। अब बच्चों आप लोग को 1 से लेकर के 12वां लेसन तक ये जो टेस्ट होने वाला है, 1 से लेकर के आपको 12 लेसन तक का टेस्ट है मैथ्स में। ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे। ठीक है, चलो आज से मैं उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव भी सॉल्यूशन करूंगा और आप लोग सभी बच्चे मन से पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसको आप लोग उतारिए, अब आगे की कक्षा हम लोग कल देखते हैं, 13वां लेसन कल शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।